2000 साल पहले मिथिकल एज में एक इंसान था जिसने सब इंसानों को खत्म कर दिया, सभी आत्माओं को जला दिया और यहाँ तक कि उसने गोड्स को भी मार दिया और उसे डीमन किंग कहा जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि डीमन किंग एकेडमी इसलिए बनाई गई थी ताकि डीमन के वंशज को ट्रेन किया जा सके और फ्यूचर में डीमन किंग बनाया जा सके। डीमन किंग 2000 साल पहले ही मर चुका था। ऐसा कहा जाता है कि वो इस साल वापस जन्म लेगा। इस साल जो क्लास आने वाली है उसमें डीमन के वंशज भी मौजूद है और शायद इनमें से ही डीमन किंग जन्म लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये डीमन के लिए काफी अच्छी बात है। अब सीन चेंज होता है और हमें डीमन किंग एकेडमी दिखाई जाती है जहाँ पर हम मीसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी वो कुछ लोगों से टकरा जाती है जिस वजह से उसका होल टिकट नीचे गिर जाता है। तब एक लड़का उसे वो टिकट उठाकर देता है और उस लड़के का नाम एनोस होता है जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर भी है। तभी एक लड़का जिसका नाम रे है वो उन्हें चिढ़ाने लगता है और कहता है, अरे देख तो इन बच्चों को अलविदा कहने के लिए उनके मम्मी पापा भी आए हैं। लेकिन मीसा और एनोस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। वहाँ से जाने लगते हैं। तब रे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। एनोस कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हारी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा कम है कि तुम मुझे दिखाई ही नहीं दिए। अब ये सुनकर रे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी ब्लैक फ्लेम से उन्हें स्केलेटन में बदलने की धमकी देता है। लेकिन तभी एनोस फूंक मारकर उसकी फ्लेम को बुझा देता है और कहता है कि क्या तुम हमें इस माचिस की तिल्ली से जलाओगे। जिसके बाद एनोस अपनी पावर का यूज करके उसे घुटनों पर ले आता है, जिसे देखकर मीसा काफी शॉक हो जाती है क्योंकि रे एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और उसे एनोस इतनी आसानी से हरा दिया है। अब एंट्रेंस एग्जाम में दो लोगों के बीच में फाइट कराई जाती है जिसमें जो भी जीतेगा उसे डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन मिलेगा। और तुक्के से एनोस के साथ फाइट करने के लिए रे को चुना जाता है जो कि मैजिकल आर्मर और मैजिकल स्वॉर्ड के साथ वहां पर आता है। और वहीं पर एनोस बेफिक्र होकर इधर उधर देख रहा था। तब रे उससे कहता है कि मैं एक रॉयल फैमिली से हूँ और हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अब तुम नहीं बचोगे। अब एनोस कहता है कि कम बोल ले वरना एक चांट में तेरी तकदीर पलट दूंगा। इसके बाद एनोस अपनी जलती हुई तलवार से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक बार फिर एनोस फूंक मारकर उसकी फ्लेम को बुझा देता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। एनोस रे से कहता है कि चलो मैं तुम्हें जीतने का एक मौका देता हूँ, मैं इस जगह से हिलूंगा भी नहीं और मैजिक का यूज भी नहीं करूंगा और यहाँ तक कि मैं अपनी सांस और शब्दों में भी ताकत भी नहीं भरूंगा और मैं फिर भी तुम्हें हरा दूंगा। तब रे कहता है कि तुम मेरे आर्मर पर अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकते इसलिए तुम बहाना बना रहे हो। वो इतना कह ही रहा होता है पर तभी उसके अंदर से निकलने लगता है। वो कहता है कि ये तुमने क्या किया। एनोस बताता है कि क्या तुम्हें मेरी हार्ट बीट महसूस हो रही है। दरअसल एनोस ने अपनी धड़कनों से ही उसे हरा दिया है। रे बोलता है, मुझे पता है कि अब तुम अपने मैजिक का यूज करके मुझसे हार मनवाओगे। एनोस कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, अब तो तुम अपनी इच्छा से ही हार मानोगे। तब रे बोलता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। तब एनोस चुटकी बजाकर उसे सच में ही मार देता है और 1 सेकंड के अंदर ही उसे वापस से जिंदा कर देता है। दरअसल ये एक प्रकार का मैजिक है जिसे मरने के 3 सेकंड बाद यूज किया जाता है। वो इंसान वापस से जिंदा हो जाता है और ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि मरने के बाद 3 सेकंड तक आत्मा वहीं पर रहती है। और वापस जिंदा करने के बाद एनोस रे से पूछता है, तुम हार मानते हो या फिर मैं तुम्हें दोबारा मारूं, सोच लो हमें एक ही बार लाइफ मिलती है। जिस पर रे कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। अब एनोस उसे 9 से 10 बार मारकर वापस से जिंदा कर देता है और कहता है कि जो भी इस मैजिक से जिंदा होता है उसका नजरिया बदल जाता है। क्या ख्याल है रे? अब रे हार मान लेता है क्योंकि उसने मौत को बहुत ही करीब से देखा है, उसने रियल डर को देखा है जिस वजह से उसका नजरिया बदल गया है। इसके बाद मैजिक पावर को चेक करने के लिए सबको एक क्रिस्टल के पास लेकर जाया जाता है जहां पर सभी स्टूडेंट्स की पावर 200 से 300 थी। वहीं पर मीसा की पावर 1 लाख आती है। जब एनोस उस पत्थर पर हाथ रखता है तो वो पत्थर ही टूट जाता है जिसे देखकर सबकी फट जाती है और बाकी सभी टेस्ट में भी वो दोनों काफी आसानी से पास हो जाते हैं। जिसके बाद एनोस और मीसा एकेडमी के बाहर मिलती है। एनोस मीसा को अपने घर पर इनवाइट करता है डिनर के लिए। तब मीसा भी मान जाती है और एनोस अपने पोर्टल का यूज करके उसे 1 ही सेकंड में अपने घर पर ले जाता है जहां पर उसकी मोम उसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूछती है, बेटा तू पास हो गया है ना? जिस पर एनोस कहता है कि हाँ मैं पास हो गया। ये सुनकर उसकी मोम काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि एनोस को पैदा हुए अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है और उसने डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन भी ले लिया है। अब ये सुनकर हम समझ जाते हैं कि एनोस अभी सिर्फ 1 ही महीने का है, लेकिन बाकियों के मुकाबले एनोस की ग्रोथ काफी तेजी से हुई है। ऐसा क्यों हुआ ये हम कहानी के आगे पता चलेगा। जिसके बाद
बाद एनोस मीसा को अपनी मोम से मिलवाता है और उसे देखने के बाद एनोस की मोम काफी खुश होती है और कहती है, वाह, अभी तो तुम सिर्फ 1 ही महीने के हो और फिर भी तुमने शादी कर ली है। अब उसके डैड ये सुनकर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने सेटिंग कर ली? ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब सब डिनर के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर एनोस की मोम मीसा से पूछती है, तुम्हें मेरे बेटे में क्या पसंद आया? मीसा बताती है कि एनोस ने मेरे साथ काफी अच्छा बर्ताव किया है। अब वो पूछती है कि ये बताओ तुम में से किसने सबसे पहले बात छेड़ी? एनोस कहता है कि वो मैं था, आखिर हूँ किसका बेटा। अब डिनर करने के बाद एनोस मीसा को उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है और वो उससे उसके मोम डैड के बारे में पूछता है। मीसा बताती है कि वो मेरे साथ नहीं रहते, मेरी बहन के साथ में रहते हैं और उससे भी मेरी नहीं बनती है। मीसा कहती है कि तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है। एनोस कहता है कि हाँ, थोड़ा सा। मीसा कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो, जिस पर एनोस बोलता है कि क्या मैं? लेकिन लोग तो मुझे कुछ और ही बोलते हैं, वो मुझे डेविल और डीमन किंग के नेम से बुलाते हैं। मीसा कहती है कि नीचे झुको और वो उसके सर पर अपना हाथ फेरती है और कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सुनकर एनोस को काफी अच्छा फील होता है और वो कहता है कि आज से तुम मेरी फ्रेंड हो। वो ये सब बात कर ही रहे थे, पर तभी अचानक से कोई क्रिएशन मैजिक का यूज करके उस जगह को पूरा एक स्टेडियम में कन्वर्ट कर देता है और ऐसा और किसी ने नहीं बल्कि रे के बड़े भाई फेट ने किया था। तभी रे एनोस से कहता है, अब मेरा बड़ा भाई आ गया है और वो तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी फेट रे को पकड़कर उसे मार देता है, क्योंकि रॉयल फैमिली में होने के कारण वो एक मामूली से स्टूडेंट से हार गया है। जिसके बाद फेट अपने साथियों के साथ में एनोस पर अटैक करने की तैयारी करता है, मगर इससे पहले ही एनोस अपनी आंखों का यूज करके एक मैजिक स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से फेट और उसके सारे साथी अपने मैजिक पर कंट्रोल नहीं कर पाते और वो मैजिक उनके हाथ में ही ब्लास्ट हो जाता है। अब ये सब देखकर फेट को समझ जाना चाहिए था कि एनोस उससे काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन नहीं, वो तो चूतिया है। वो कहता है, रुको, मैं अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए मैजिक का यूज करता हूँ। इसके बाद वो फॉरबिडन नाम के एक मैजिक का यूज करके एनोस और मीसा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एनोस से देखने से ही वो मैजिक का असर खत्म हो जाता है। इसे देखकर फेट काफी हैरान हो जाता है। तब एनोस उसे बताता है कि अबे नल्ले, इस मैजिक को मैंने ही बनाया है, तो तू ही मेरा इससे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद एनोस अपने मैजिक का यूज करके रे को वापस से जिंदा कर देता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी के रूप में। वो जिंदा होते ही फेट के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। अब फेट उसके ऊपर अपने मैजिक का यूज करता है, लेकिन अब एक ज़ॉम्बी बनने के कारण रे उससे काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, इसलिए रे के ऊपर फेट के अटैक का कुछ भी असर नहीं होता। तब एनोस फेट से कहता है कि तुम्हारा भाई ज़ॉम्बी बनने के कारण तुमसे ज्यादा पावरफुल हो गया है, ऐसा करो तुम दोनों साथ मिल जाओ तो शायद मुझे थोड़ा बहुत डैमेज कर पाओ। लेकिन फेट मना कर देता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी रे के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता। जिस पर एनोस कहता है कि यही तो टाइम है जब हमें अपनों का साथ देना चाहिए। तुम दोनों भाई हो, अगर तुम उसके नाम को प्यार से लोगे तो वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। लेकिन फेट उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, क्योंकि उसे रे के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और जब रे उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था तभी फेट उसका नाम ले लेता है, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं होता और वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके के दौरान दोनों भाई पत्थर में बदल चुके थे, जिसे देखकर एनोस कहता है कि इंसानी रिश्ते काफी दिखावटी हो गए हैं, ये अपने भाई को प्यार से भुला ही नहीं पाया। जिसके बाद एनोस दोनों भाइयों को वापस से जिंदा करता है और जाते जाते उसे बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि इन दोनों का पूर्वज ही है, 1000 साल पहले का डीमन किंग, जिसने अभी इस टाइम पर जन्म लिया है। जिसके बाद हमारा ये एपिसोड भी यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर तुम्हें ये एनीमे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा हो और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।